दोस्तों, अगर आप भीम ऐप द्वारा पैसे का लेन देन करना चाहते हैं या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं अपने मोबाइल से, तो इस वीडियो को देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, योर टेक्निकल फ्रेंड चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अत्रि दीक्षित। दोस्तों, अभी कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक ऑफिशियल ऐप जो डिजिटल इंडिया के तहत पेमेंट के लेन देन के लिए, पैसों के लेन देन के लिए, ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए लॉन्च की गई है, जिसका नाम है भीम। इस ऐप को भारत इंटरफेस फॉर मनी के नाम से लॉन्च किया गया है, लेकिन शॉर्ट में इसको नाम भीम दिया गया है। आइए इस ऐप के बारे में जानते हैं कि इसको आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहले हम गूगल प्ले पर चलते हैं। प्ले स्टोर पर जाने के बाद हम यहाँ पर भीम को सर्च करेंगे। भीम को सर्च करने के लिए मैं भीम लिखता हूँ। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया, इसका पूरा नाम भारत इंटरफेस फॉर मनी है, तो हम ये पूरा नाम डालेंगे, क्योंकि शॉर्ट नेम डालने पर आपको कई सारी ऐप मिलेंगी जो आपके मतलब की नहीं होंगी, गेमिंग वगैरह की ऐप मिल जाएंगी। तो हम यहाँ पर पूरा डालते हैं भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो 8-10 ऐप के बाद नीचे आपको एक ऐप दिखाई पड़ेगी भीम करके, जिसमें केसरिया और ग्रीन कलर के 2 ट्राइंगल बने हुए हैं। ये लोगो तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा न्यूज वगैरह में। तो यहाँ पर आप भीम पर टैप करते हैं। इसको नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाया है, तो आपको ये भी देख लेना नीचे कि आप जो ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं वो नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा दी गई है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जल्दी में गलत ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं, जिससे हमारे मोबाइल हैंग होने लगते हैं या कई सारे एडवर्टाइजमेंट आने लगते हैं। तो ये देख लीजिएगा, आप तसल्ली कर लीजिएगा। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च की गई ऐप है ये। इसको हम इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद देखिएगा आप, ये ऐप बड़ी जल्दी इंस्टॉल हो जाएगी, क्योंकि ये केवल 1.90 MB की है। तो आप इसको बड़ी ही आराम से अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लें। ये इंस्टॉलिंग हो रही है। इंस्टॉल होने के बाद हम यहीं से इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद ये हमारी ऐप खुल गई। इसके बाद ये आपको लैंग्वेज के लिए बोलेगा कि आप इंग्लिश या हिंदी, जो लैंग्वेज चूज करनी हो आपको, वो लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिएगा। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे चलने के बाद ये आपको वेलकम का एक मैसेज देगा, वेलकम टू भीम, नाउ सेंड एंड रिसीव मनी इंस्टेंटली यूजिंग योर मोबाइल। अपने मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए आप पैसे का लेन देन तुरंत करें। इसके बाद ये कुछ उन्होंने सिक्योर, सिंपल, सुपरफास्ट एक टैगलाइन दे दी है, जो आपको पूरी तरीके से सिक्योर है और यूज में बहुत सिंपल है और बहुत ही फास्ट वर्क करती है। कुछ उन्होंने दिया है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और ये आपका अकाउंट किसी बैंक में हो, ये इंस्टेंटली 24/7 आपको तुरंत आपके अकाउंट में ही पैसे क्रेडिट होंगे और आपके अकाउंट से ही डेबिट होंगे। अगर आप किसी को पेमेंट करते हैं तो सीधा आपके अकाउंट से ही कटेगा, और अगर आप पैसे किसी से प्राप्त करते हैं तो सीधा आपके अकाउंट में ही क्रेडिट होगा। इसके बाद ये आप QR कोड के माध्यम से भी पेमेंट और रिसीव कर सकते हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट करता हूँ। ये पूछ रहा है SMS के लिए सिक्योरली वेरीफाइड मोबाइल नंबर, मोबाइल को वेरीफाई करने के लिए वेरीफाइड योर फोन विद UPI, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस से। दोनों मैं स्टार्ट करता हूँ उसको। इसके बाद ये परमिशन मांगेगा कॉल और SMS के लिए, मैं अलाउ कर देता हूँ। ये ऐप केवल आपसे 2 ही परमिशन मांगेगी। इसका भी आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई आप ऐसी ऐप इंस्टॉल करते हैं जो ज़्यादा परमिशन मांगती है, तो इसका मतलब वो गलत है। इसके बाद ये आपसे मोबाइल में पड़ी हुई सिम के हिसाब से आपको देगा ऑप्शन कि आप किस सिम को रजिस्टर करना चाहते हैं, किस सिम को वेरीफाई करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ सिम 1 जियो को ही वेरीफाई कर रहा हूँ। नेक्स्ट किया मैंने। नेक्स्ट करने के बाद ये मेरा मोबाइल वेरीफाइड होके आ गया। फिर ये आपको रजिस्टर पासवर्ड बोलेगा। यहाँ से आप अपना पासवर्ड, कोई एक पिन, 4 डिजिट का एक पिन आप अपना रजिस्टर कर लीजिए, जिससे आपको पेमेंट, जिसकी जरूरत आपको पेमेंट के लेन देन में पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं अपना एक पिन रजिस्टर कर लेता हूँ। फिर ये आपसे कंफर्म पासवर्ड के लिए बोलेगा, यानी कि आपको अपना पिन कंफर्म भी करना है। तो मैं यहाँ पे अपना पिन कंफर्म भी किए लेता हूँ, और ये पिन कंफर्म हो गया। कंफर्म होने के बाद ये सारे बैंकों की लिस्ट दी गई है। आप इनमें से अपनी बैंक को चुनकर प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। मेरी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को टैप करता हूँ, और ये मैं पहुँच गया हूँ अपने होम पेज पर। यहाँ पर आपको ऊपर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ दिख रहा होगा,
इसके बाद नीचे 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, सेंड मनी, सेंड रिक्वेस्ट और स्कैन एंड पे, इसका ट्रांजेक्शन प्रोफाइल और बैंक अकाउंट। इसके बाद मैं पेमेंट पर टैप करता हूँ। पेमेंट पर टैप करने के बाद आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट डिटेल दिख रही है और इसमें आपको एक और ऑप्शन मिलेगा सेट यूपीआई पिन का, जिसमें आप जाकर अपना यूपीआई पिन सेट कर लेंगे। यूपीआई पिन आपको हर एक ट्रांजेक्शन के टाइम जब आप किसी को पेमेंट करेंगे तब उसकी जरूरत पड़ेगी। बिना इसकी यूपीआई पिन के आप कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, यानी कि मनी सेंड नहीं कर सकते। रिसीव आप कर सकते हैं लेकिन आप सेंड नहीं कर सकते। इसके बाद यूपीआई पिन को जनरेट करने के लिए देखिए, इसमें आपको डेबिट कार्ड की डिटेल मांग रहा है। इसमें आपको डेबिट कार्ड के लास्ट 6 डिजिट, आखिरी के 6 अक्षर डालने हैं और आपको वैलिड अप टू, यानी कि वो कब तक वैलिड है, वो आपकी एक्सपायरी डेट उसकी डालनी है। इतना डालने के बाद आप इसको नेक्स्ट कर देंगे और फिर ये आपका यूपीआई पिन जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर आपको ये भी देखना है कि कुछ कार्डों के साथ, जैसे माइस्ट्रो का कार्ड है उसके साथ ही समस्या आ रही है कि उसके साथ पिन जनरेट, यूपीआई पिन जनरेट नहीं हो रहा है। उसकी वजह ये है कि माइस्ट्रो कार्ड पर एक्सपायरी डेट पड़ी ही नहीं होती है। उस पर जो डेट पड़ी होती है वो कब से वैलिड है ये पड़ी होती है, वैलिड फ्रॉम पड़ी होती है। तो उस कार्ड के साथ ऐसी दिक्कत आ रही है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं एसबीआई की, ऑनलाइन बैंकिंग में लॉगिन कर ई सर्विसेज, उसमें जाकर आप अपनी एटीएम कार्ड पर सेलेक्ट करके और आप उसको चूज कर सकते हैं, एटीएम कार्ड की एक्सपायरी चेक कर सकते हैं। जहाँ तक मेरा आइडिया है, लगभग जिन कार्डों पर एक्सपायरी डेट नहीं पड़ी है उन सभी कार्डों की एक्सपायरी डेट 31 जनवरी 2049 तक की गई है। तो अगर आप यहाँ पर 0149 यानी कि 1 जनवरी 49 डालते हैं तो भी आपका यूपीआई पिन जनरेट हो जाएगा, तो आपको ये दिक्कत भी नहीं रहेगी। इसके बाद ये देखिए मेरा यूपीआई पिन सेट हो गया। इसके बाद हम चलते हैं फिर से होम स्क्रीन पर। अब हम देखते हैं इन 3 ऑप्शन में, सेंड, रिक्वेस्ट, स्कैन एंड पे। इसके बाद हम चलते हैं स्कैन एंड पे के ऑप्शन में। स्कैन एंड पे के ऑप्शन में जाकर आप देखेंगे तो आपको इस तरीके का क्यूआर कोड दिखाई देगा। इसमें आपका मोबाइल नंबर, नेम और क्यूआर कोड 3 चीजें आ रही होंगी। इन दोस्तों के साथ इसको शेयर करें जिससे आपको पैसा चाहिए, या आप इसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकालकर आप अपनी शॉप पर केवल क्यूआर कोड लगा सकते हैं। नीचे का आपका जो मोबाइल नंबर ऐड यूपीआई आ रहा है उसको आप चाहे तो हटा सकते हैं, केवल क्यूआर कोड आप लगा सकते हैं अपनी शॉप पर। कस्टमर आपको पेमेंट करे तो वो इस क्यूआर कोड को अपने भीम ऐप से स्कैन करके आपको पेमेंट कर सके। और यहाँ पर सबसे अच्छी खास बात ये है कि जो पेमेंट है वो एकदम रियल टाइम ट्रांसफर है, मतलब सीधा आपके खाते से दूसरे के खाते में पहुंचेगा। अगर आप रिसीव करेंगे तो सीधा उसके खाते से निकलकर आपके खाते में जाएगा। बीच में कोई ई वॉलेट नहीं, कहीं भी आपका पैसा रुकेगा नहीं। अगर उसके अकाउंट से पैसा कट गया है तो वो आपके अकाउंट में आ गया होगा। तो सिंपल सीधा प्रोसेस है, अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर, रियल टाइम ट्रांसफर है। इसमें आपको बैलेंस चेक करने का ऑप्शन भी है, तो आप उससे अपना बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों, इस चैनल पर इसी तरीके के ट्यूटोरियल्स, टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको ऐसे और भी वीडियो देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।